और मेरे फ्यूचर टॉपर्स, क्या हाल है? टेंशन हाई है या सीन सॉर्टेड है? देखो भाई, दिल्ली की सर्दी और सीयूईटी की गर्मी दोनों बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस का सपना देख रहा हो या किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो ये है, भैया क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम चल जाएगा या फिर ये मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स का पहाड़ खरीदना पड़ेगा? आज सीयूईटी अनफिल्टर्ड पे मैं तुम्हारा भाई चंदू करने वाला हूं दी अल्टीमेट रियलिटी चेक। नो फिल्टर, सीधी बात। कौन से चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी भगवान है और कहां तुम्हारा कटा जाएगा अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे भरोसा किया। नोटबुक निकाल लो क्योंकि ये ब्रेकडाउन तुम्हारा करियर बचा सकता है। लेट्स रोल। सबसे पहले गुड न्यूज सुन लो। अगर तुम साइंस या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी तुम्हारा बाइबल, कुरान और गीता है। भाई एनटीए साफ बोलता है पेपर एनसीईआरटी से बनेगा। लेकिन ट्विस्ट सुनो, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग नहीं चलेगी। हिस्ट्री और पॉल साइंस में जो साइड बॉक्सेस होते हैं ना, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। साइंस वालों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइजेस रट लो। ह्यूमैनिटीज वालों, डेट्स, टाइमलाइंस और कार्टून्स जो एनसीईआरटी में है, उन्हें इग्नोर किया तो समझो गेम ओवर। वर्डिक्ट, इस जोन में एनसीईआरटी इज 100% इनफ। बाहर की किताब मत छूना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब आते हैं कॉमर्स और अप्लाइड मैथ वालों पे। यहां सीन थोड़ा ट्रिकी है। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, देखो कॉन्सेप्ट्स तो एनसीईआरटी के ही हैं, लेकिन भाई अकाउंटेंसी थियरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं। रियलिटी चेक, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से समझो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टीएस गरेवाल या संदीप गर्ग के एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। स्पीड मैटर करती है और वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आएगी। अप्लाइड मैथ, अगर तुमने अप्लाइड मैथ लिया है तो सुन लो, ये कोर मैथ नहीं है। इसका सिलेबस और अप्रोच अलग है। सिर्फ एनसीईआरटी से तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड मैथ के लिए मार्केट में स्पेसिफिक मटेरियल कम है। सोल्यूशन, इसके लिए तुम्हें डेडिकेटेड आरडी शर्मा अप्लाइड मैथ वर्जन या स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक्स लेने ही पड़ेंगे। यहां रिस्क मत लेना। अब आते हैं उस सेक्शन पे जहां बच्चों का सबसे ज्यादा मोय मोय होता है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। भाई सीधी बात, नो बकवास, इसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं होती। जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, इसकी कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि 8th, 9th, 10th की मैथ्स की बुक पढ़ लूंगा तो गलती कर रहे हो। तुम्हें शॉर्टकट्स और ट्रिक्स चाहिए। रिसोर्स, यूट्यूब वीडियोस अपने चैनल पे आएंगी। न्यूज़पेपर एडिटोरियल डेली पढ़ो और एक ढंग की अरिहंत या ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले लो। रीजनिंग लॉजिक से होती है, रटने से नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज, एनसीईआरटी के चैप्टर्स फ्लेमिंगो, विस्ताज नहीं आएंगे। एग्जाम में आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी। रियलिटी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो वर्ड पावर मेड इजी देख लो या डेली आर्टिकल्स पढ़ो। एनसीईआरटी लिटरेचर को हाथ भी मत लगाना सीयूईटी के लिए, टाइम वेस्ट है वो। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डोमेन सब्जेक्ट्स, आर्ट्स और साइंस, एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, लाइन बाय लाइन। कॉमर्स और मैथ्स, एनसीईआरटी +1 क्वेश्चन बैंक फॉर स्पीड। जीटी और इंग्लिश, एनसीईआरटी को भूल जाओ, लॉजिक और प्रैक्टिस पे फोकस करो। दिल्ली वालों की तरह स्मार्ट वर्क करो, गधा मजदूरी नहीं। रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, रिवीजन अनलिमिटेड रखो। अगर अभी भी डाउट है कि कौन सी बुक बेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा बेस्ट रिसोर्स के साथ। ये था सीयूईटी अनफिल्टर्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि असली तैयारी यहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मचाते रहो।